बाबा जी प्रणाम। आपके दरबार में कुछ दिन पहले मैंने अरदास लगाई थी। मैंने कहा था कि मैं पाठ करती हूँ सवेरे नित्यनेम 5 बजे, 5 वाणियों का 5 पाठ। जपजी साहब, सुखमणी साहब के 101 पाठ करके बेटी के लिए अरदास करती हूँ। अब भी डेली ये करती हूँ। मूल मंत्र वाहेगुरु सिमरन करती हूँ। बाबा जी प्लीज बताएं कि पाठ करने का कोई फल मिलता है या नहीं। बेनती भगवान सुनते हैं या कि किस्मत में है जो वो ही मिलता है। किस तरह पाठ करें ताकि हमारी अरदास वह गुरु के पास पहुंच जाए, वो सुन ले। क्या आपने मेरी अरदास, मेरी तकलीफ वह गुरु से पहुंचाई थी? हाँ पुत्री, मैंने पहुंचाई थी। मैं गया था और तुम्हारी अरदास मैंने परमात्मा के आगे लगाई थी। फिर क्या बोले परमात्मा? परमात्मा बोले अभी करने दो उसे जो करती है। अभी जो करती है उसे करने दे। 5 वाणियों के 5 पाठ, मूल मंत्र सुखमणी साहब के, जपजी साहब के 101 पाठ, मूल मंत्र के पाठ, वाहेगुरु का सिमरन। मैंने कहा था परमात्मा से, रोज जाता हूँ पुत्री और तुम्हारी अरदास मैंने की। परमात्मा बोले अभी उसे करने दो जो वो करती है। मैं वापस आ गया। इसका अर्थ मुझे नहीं पता, लेकिन आज अफसोस में जरूर मन वैराग्य से भर गया है, डिटैचमेंट। मैं सदा मंगता ही बना रहा हूँ उसके दर पर। पहले अपने लिए मांगता था, अब औरों के लिए मांगता हूँ, लेकिन मेरा मंगतापन कभी खत्म नहीं हुआ। तो मेरी भी आंखें छलका गईं और मुझे तरस आया तुम पे नहीं, उन संतों पे। फूल तो 2 दिन बहारे जहाँ फिजा दिखला गए, हसरत तो उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। आज प्रथम बार उन पे तरस आया मुझे। क्यों तरस आया?
कितने लाचार होके बेबसी में वो इस संसार को अलविदा कहे होंगे। ये सब तुम्हारे भीतर कचरा किसने भर दिया है? ये गिनतियां 101 पाठ, ये 5 वाणियों के, ये गिनती किसने सिखाती तुम्हें? आज मुझे पहली बार सच, मुझे संतों पे तरस आया। बहुत दुख हुआ, झर झर आंखों से आंसू बहने लगे। क्या कहा था बाबा नानक? और आज की पीढ़ी जनरेशन क्या समझ रही है? सुनिए 2 अक्षर, आज ज्यादा बोलने का मन भी नहीं करे। नानक दुखिया सब संसार। तो भगवान मुझसे बोले, ये दुखी तो तुम्हारे पास, सुखी तुम्हारे पास आते ही नहीं। इनका कोई पारावार नहीं, कोई आदि अंत नहीं। तुम पुत्र मेरे पास चले आओ। मैंने कहा भगवान, मैं तो तुम्हारे पास ही आता हूँ और कहीं जाता ही नहीं, बताओ कहाँ जाता हूँ? कितने वर्ष से मैं बाजार घूमूं, कहीं मेरी तमन्ना कुछ हुई, कहीं जाने की, आने की, कुछ खाने की, पीने की, टहलने की, घूमने की, कुछ पाने की, कुछ खोने का डर आया? मैं तो सिर्फ आपके ही पास आता हूँ। और तुम्हें तो मालूम है मैं आपके पास ही रहता हूँ। मूसा आते होंगे कभी कभी, चले जाते होंगे, लेकिन मैं तो कभी कभी नहीं आता। मैं तो कभी कभी संसार में जाता हूँ, बाकी वक्त आपके ही तो पास गुजर जाता है। आज मुझे प्रथम बार संतों के तरस आया। कितना मजबूर होके उन्होंने ये संसार छोड़ा। काश उन्हें कोई समझ पाता, काश उनके शब्दों का कोई सही अर्थ ले लेता, काश उनके शब्दों को न पकड़ के तुम शब्दों की गहराइयों में, रहस्यों में उतर जाते। बाबा नानक ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। सारा संसार दुखी है, तो कारण क्या है? उसकी खुद की पैदा की हुई वासनाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, कल्पनाएं। मानव दुखी है और दुखी ही रहेगा। नानक दुखिया सब संसार। मैं तुम्हें एक फार्मूला भी बता गए, लेकिन तुम्हारी समझ कम है। अगर समझ आ जाता तो ये 101 पाठ, सुखमणि साहब के मूल मंत्र, वाहिगुरु का जाप, ये बाणियां, 5 बाणियां, ये कहाँ हो पाती पुत्रे? और तुमने मुझसे पूछा, क्या गए थे परमात्मा के पास? बिल्कुल किया था बेटे, झूठ नहीं बोलता। गया क्या था, मैं तो रहता ही वहां, मेरा निवास ही वो। मैं तो कभी कभी आता हूं बाहर, बाजार में नहीं, संसार। तुम्हारा दुखड़ा सुनने के लिए कभी कभी आ जाता हूं, अन्यथा मेरा परमानेंट ठिकाना तो वही है। लेकिन आज पहली बार
ए मोहब्बत तेरे हालात पे रोना, आज मुझे संतों की बात पे रोना, आज संतों की हालात पे रोना। किस मजबूरी में वो गए हों, कितना दर्द लेके गए हों, इतना कहने के बाद भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। क्यों पुत्री, ये लोभी, ये लालची लोग, रुमाले लेने वाले लोग, ये संसार से कभी विदा नहीं होंगे। संत विदा हो जाएगा, संत तो कभी कभी एक आध आता है, थोड़ी देर के लिए रहता है। लेकिन आज मुझे पहली बार संतों पे तरस आया। तुम पे तो सदा ही तरस आता है, लेकिन बाकमाल आज मुझे संतों पे तरस आया। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। कैसे त्यागा होगा उन्होंने इस शरीर को। इतनी मजबूरियों में पड़े लोग, इतने अंधविश्वासों में पड़े लोग, इतनी गुलामियों को झेलते हुए, जंजीरों में जकड़े हुए लोग, उनको छोड़ के जा रहा हूं। और इतना बोलो, पूरा ग्रंथ साहब भरा पड़ा है। तुमने क्या उठाया? अपनी वासनाओं को पूरा करने का तरीका। और भी बड़े शब्द थे, 1430 पन्ने हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब। लेकिन तुमने ढूंढा भी तो क्या ढूंढा? अपनी वासनाओं को पूरा करने के तरीके। तो बाबा कहते हैं दुखी तो सारी दुनिया, और उस दुख का कारण खुद दुनिया स्वयं ही है। तुम्हारी वासनाएं ही तुम्हारे दुख का कारण है। बस मेरी बेटी काम में लग जाए, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहो कि थोड़ा सा अंगूठा दर्द करता है, अब जाते जाते ये भी ठीक कर दो, चले तो हो। तुमने मालिक को गुलाम की तरह प्रयोग, उसने तुम्हें संसार क्या दिया, तुमने मालिक को गुलाम बना लिया। और मालिक की यह हालत मुझसे नहीं देखी गई। आज दिल बड़ा रोया, आज नैन बड़े बरसे, बिना सावन के आज जरा आंखों से पानी। काश तुम इसका अगला शब्द भी सुन लेते। अगला शब्द तुमने सुना नहीं और किसी ने समझाया नहीं। समझाया क्यों नहीं? क्योंकि वो खुद ही नहीं समझे, तुम्हें क्या खाक समझाया। जिस व्यक्ति के गुर्दे राधा राधा कहने से ठीक हो जाते हों, और मेरे पास लोग हैं जो 35 वर्ष से डायलिसिस पे जिंदा है। 35 वर्ष। और भ्रम प्रचार इस बात का हो रहा है कि राधा राधा ने मेरी किडनीज को ठीक कर दिया। अब ठीक कहाँ हुआ? अगर डायलिसिस ही करवाना पड़ गया तो ठीक क्या खाक हुआ? क्यों मूर्ख बनाते हो, क्यों बुद्धू बनाते हो? लेकिन आज प्रथम बार मैं मजबूर हूं। आज प्रथम बार, पहले तुम्हें देख के रोना आता, आज संतों की हालात पे रोना आया। ऐ मोहब्बत
तेरे अंजाम पे रोना आ जाए। चलो अगला शब्द भी सुन लो, सुन ही लो। बाबा तो बहुत पहले बोल गए, लेकिन ये तुम्हारे रुमाले इकट्ठे करने वाले आदमी अगर तुम्हें न भटकाते तो तुम्हारी आवाज दरगाह में पहुंच जाती। बात बिचौलियों की है। वो जटाधारी हूं या वो बोधिधारी हूं, चुटियाधारी हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिर मुंडवा लिया हो या केस लंबे रख ली हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ता। बात तो इनके बहकाने की है। ये अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। और तुमने कहा पुत्री, वह गुरु के आगे मेरी अरदास लगाई, बिल्कुल लगाई थी। अब अर्थ तुम निकाल लेना। वो बोले इसे कर लेना तो कर दीजिए। तो बाबा का अगला शब्द समझ ले। अगला शब्द समझ लो, नानक दुखिया सब संसार। तुम सुखी होने की इमारतें बनाते, महल गढ़ते, और तुम्हें पता ही नहीं कि इस शब्द के बिल्कुल अगले 4 शब्द इसका इलाज है। नानक दुखिया सब संसार। ये तो तथ्य है, ये तो सत्य है कि सारी दुनिया दुखी है। दुखी है अपनी वासनाओं के कारण। वासनाएं जन्मी तुम्हारे कारण। परमात्मा ने वासनाओं को नहीं पैदा किया, तुमने वासनाओं को पैदा किया। परमात्मा ने शुद्ध ऊर्जा दी थी तुम्हें। तुमने ऊर्जा को काम बना लिया, तुमने ऊर्जा को क्रोध बना लिया, लोभ बना लिया, मोह बना लिया, अहंकार बना लिया। ये सब तुम्हारी कर्म। उसने तो शुद्ध ऊर्जा दी थी तुम्हें। चलो इसका इलाज भी देख लेते हैं। सो सुखिया जो नाम। सुखी कौन? दुखिया तो सारी धरती। तो सुखी कौन? देखिए, एक ही शब्द में बाइफरकेट करके सत्य भी कह गए और उसका हल भी कह गए। नानक दुखिया सब संसार, ये सत्य है। तुम सभी दुखी। सो सुखिया जो नाम आधार। तुम्हारे लोगों ने नाम के अर्थ गलत कर। नाम परमात्मा के पसारे को कहते, परमात्मा के वृहद रूप को, विराट रूप को, विशाल रूप को, आदि अंत नहीं, मध्य नहीं, जो कहीं जन्मता नहीं, जो मरता नहीं, जो सदा है, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। उसको नाम कहते हैं प्रभु। सो सुखिया जो नाम आधार। जो परमात्मा के आश्रित हो गया, जिसने अपने नाव की पतवार, अपने जीवन के नैया की पतवार परमात्मा के हाथों में दे दिया, सो सुखिया वह सुखी हो। द्रौपदी की कहानी में रोज कहता हूं, जब तक उसके आधार नाम नहीं हुए तब तक वो सुखी नहीं।
तब तक वो दुखी रहा। आधार थे 5 पति और सारे बलशाली, सर्वगुण संपन्न, सभी में कोई ना कोई गुण था जो पूर्ण संपन्नता से था। नकुल से लेकर युधिष्ठिर तक पांचों पति सर्वगुण संपन्न, और बड़ी आशा थी उनसे। निगाहें थीं कि वो ऐसा कुछ तो नहीं होने देंगे, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने देखा, भूखी आंखों से, ललचाई आंखों से, लाचार आंखों से, असहाय आंखों से, निरावलंब आंखों से, बेसहारा हुई आंखों से पांचों पतियों को देखा, तो पांचों पतियों ने गर्दन नीची कर दी। क्या करें, खुद को हार चुके। और बड़े मजे की बात है, ये कहानी कुछ अटपटी सी लगती है मुझे। मैंने भगवान कृष्ण से पूछा, आप महाभारत में सारथी थे, आपने युधिष्ठिर से कहा नहीं कि जब तू खुद को ही हार गया तो तेरा बाकी क्या रह गया? फिर दाम लगाने को बचा क्या था? फिर द्रौपदी कहाँ तुम्हारी रह गई? जब तुम एक एक करके पांचों भाई दांव पे लगा दिए गए, तो द्रौपदी किसकी रह गई? तो भगवान कृष्ण हंसे, कहते तुम्हारी बात तो ठीक है बाबा। युधिष्ठिर हार गए, भीम हार गए, नकुल हार गए, सहदेव हार गए, अर्जुन हार गए, एक एक करके सारे हार गए। जब ये खुद को हार गए, इंद्रप्रस्थ पहले ही हार गए, तो फिर द्रौपदी किसकी रही? बाकमाल कृष्ण। और कभी जिंदा चीज का मालिक को हुआ करता है। द्रौपदी के मालिक खुद द्रौपदी थी। द्रौपदी खुद जुए पे लगती आके, ये लो मेरे पति तो हार गए, इंद्रप्रस्थ भी हार गए हम, अब मैं खुद को दांव पे लगाती हूं, तो बात ठीक थी। तो तुम्हारे होते ये अन्याय क्यों हुआ? ये अनाचार क्यों हुआ? द्रौपदी किसी की नहीं थी, क्योंकि सभी हार चुके थे अपने आप। द्रौपदी इंद्रप्रस्थ की भी नहीं थी। भला किसी चेतन का मालिक जड़ हुआ करता है? द्रौपदी चेतन है और इंद्रप्रस्थ जड़। तो चेतन का मालिक जड़ कैसे? पर जब सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी किसकी मलकियत रह गई? कहते किसी की भी नहीं, द्रौपदी खुद की मलकियत। मैं कैसे रुक्मिणी को दांव पे लगा सकता हूं? कृष्ण कृष्ण बात सिरे की कह गए, पते की कह गए। रुक्मिणी अपनी मालकी, सत्यभामा अपनी, जामावंती अपनी, लक्ष्मणा अपनी, ये सभी अपनी अपनी मालिक। मेरी मालिक तो मैं तो नहीं हूं उनकी मालिक। हाँ, द्रौपदी तब हारी जाती जैसे युधिष्ठिर खुद को। भीम हार गए, अर्जुन हार गए, सहदेव हार गए। अब दांव पे तो लगा रहे थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर भीम को नहीं हार सकते थे, क्योंकि दांव खेल रहे थे युधिष्ठिर। ये सब गलत था, प्रपंच था, तुमने रोका क्यों? युधिष्ठिर मानो इंद्रप्रस्थ को हार गए, वो राजा थे।
इंद्रप्रस्थ उनकी मालकियत थी, लेकिन युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम इनके मालिक तो नहीं थे, खुद के मालिक तो थे, खुद को दांव पे लगा। लेकिन चारों को दांव पे क्यों लगाया? चारों को भी दांव पे लगाया और वो कुछ बोले नहीं, लेकिन द्रौपदी को दांव पे क्यों लगाया? उसको जवाब दो। कृष्ण बोले ये गलत है। गलत था तभी तो मैं आया। उसकी एक पुकार द्रौपदी की, नहीं तो मैं नहीं आता। अगर द्रौपदी खुद लगी होती दांव पे, बड़ा प्यारी बात कही। अगर द्रौपदी खुद दांव पे लगी होती तो मैं नहीं आता, क्योंकि इसने दांव पे लगा दिया और ये हार गई अपने आप। लेकिन ना तो द्रौपदी हारी थी खुद को, ना भीम, ना नकुल, ना सहदेव, ना अर्जुन, ये चारों तो अपने आप को हारे ही नहीं। और जीवंत व्यक्ति, जीवंत चीज का मालिक कोई अन्य नहीं हुआ करता। युधिष्ठिर की कोई मलकियत नहीं है। युधिष्ठिर की मलकियत थी सिर्फ कि वो राजा थे इंद्रप्रस्थ के। इंद्रप्रस्थ को हार सकते थे, वो हार गए। इन चारों का हारना गलत था। जब द्रौपदी को लेके आए तो ये चारों उठ सकते थे, धनुष खींच सकता था गांडीव अर्जुन, गदा उठा सकते थे भीम अपनी, लेकिन ये चारों में से कोई नहीं। कहीं अज्ञानता इनके ऊपर बादल बन के प्रकोप की तरह छा गई। लेकिन द्रौपदी समझदार थी। द्रौपदी ने कहा मैं तुम्हारी मलकियत, मैं इनकी भी मलकियत नहीं हूं, मैं स्वयं भू हूं, मैं स्वयं की मालिक खुद हूं, मुझे कौन दांव पे लगा सकता है? इन्होंने गलत किया है, मैं इनकी बात को नहीं मानती और मैं तुम्हारी बात को भी नहीं मानती। जब उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया तो फिर बुलाया, पुकारा द्रौपदी ने, भगवान कृष्ण तुम कहाँ गए महाराज? करो मत देर, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तीर। द्रौपदी का दुख हर लिया गया, लेकिन हरा कैसे गया? द्रौपदी का दुख कैसे दूर किया गया? ये पुत्री, ग्रंथी, ये रुमाला चढ़ाने वाले तुम्हारा दुख नहीं दूर कर सकेंगे। इनसे खुद के दुख ही नहीं दूर होते। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये तुम्हें ख्यालों में उलझा देते हैं। इन्होंने सिखा दिया 101 पाठ करो, सुखमणी साहेब का पाठ करो, वाहेगुरु का जाप करो, अच्छी अच्छी बात है, नाम जप करो, सब करो। लेकिन मैं पूछता हूं तुम्हारा दुख दर्द दूर क्यों नहीं होता? मैं तो प्रेमानंद से भी पूछता हूं, तुम तो सारे दिन करते हो राधे राधे, तुम्हारे गुर्दे क्यों उठे? रोज बोलते और आज तक जवाब नहीं। कहते इसी ने तो ठीक किया। मैंने कहा फिर तुम दूसरी रानी को बंद कर दो, डायलिसिस रानी को, फिर जी के दिखा दो ना। क्यों भरमा रहे लोगों को? इतनी सी बात, सीधी सीधी सरल स्पष्ट, मूर्खों के समझ नहीं आता। अगर राधा रानी ने तुम्हें जीवन दिया तो डायलिसिस रानी को बंद करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना चाहिए। पता चल जाएगा
कौन सी रानी के प्रभाव से तुम ठीक हुए? राधा रानी के प्रभाव से ठीक हुए या डायलिसिस रानी के प्रभाव से ठीक हुए? दो महीने नहीं काट पाओगे पुत्र, ये समझ लेना। तुम कहां फिरते हो? शैतान व्यक्ति शैतान पैदा करता है। आज मुझे प्रथम बार, तुम पे नहीं, मुझे आज प्रथम बार संतों पे रोना। कितनी मजबूरी में उन्होंने देह त्यागा होगा, काम तो नहीं पूरा हुआ। हमने बोला था कुछ, ये समझ गए कुछ। बाबा नानक से मैं अक्सर मिलता ही रहता। मैंने बाबा नानक से पूछा, ये क्या माजरा है? अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर सुते नु तलिए जगा, पर मचले नु कौन जगा, 10 की कितना जावे। मैंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन अब ये न तो सोए हैं न ये जागे हैं, मचले हुए। किसने गृहस्थी पालनी है? सब तनख्वाही हैं, पगार लेते हैं। क्या धर्म, क्या राजनीति। राष्ट्रपति है, चीफ जुडिशियल है, सीजेआई है, या छोटे हैं या मिनिस्टर्स हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं, सब वेतन भोगी हैं। और कमाल की बात है, धार्मिक व्यक्ति कभी वेतन भोगी नहीं होता। वह तो परमात्मा की दी हुई खाने वाला होता है, रब दियां दित्तियां खान वाला। वेतन भोगी थोड़ा ही होता है। परमात्मा की सेवा करने का कोई वेतन होता है, और परमात्मा की सेवा करने का वेतन ये दुनिया नहीं चुका पाएगी, ये समझना। परमात्मा की सेवा करने का वेतन होता ही, परमात्मा की सेवा करने का फल होता है, वेतन नहीं। गिना चुना वेतन नहीं होता, उसका फल होता है, और फल इतना होता है कि अनंत गुणा फल होता है। जितनी पगार तुम ले लेते हो, परमात्मा के सेवा के एक कण के बराबर भी नहीं इनका फल है। परमात्मा की सेवा का अनंत फल। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सब। तुम वेतन भोगी, वेतन भोगी प्राइम मिनिस्टर मालिक बन जाते हैं, वेतन भोगी राष्ट्रपति मालिक बन जाते हैं, वेतन भोगी चीफ जुडिशियल मालिक बन जाते हैं। और सभी वेतन भोगी हैं। जो वेतन लेता है, वेतन कहां से आता है? वेतन तुम्हारी जेबों से। बस सिर्फ तुम परमात्मा को कुछ नहीं दे सकते। और सभी पदाधिकारियों को, वो कितनी भी उच्च पदासीन बैठा है, उसको सब तुमसे ही जाता है, तुम्हारी जेबों से जाता है, तुम्हारे परिश्रम का, तुम्हारे खून पसीने की कमाई होती है। और ये तुम्हारे मालिक बने बैठा है। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईशा, ये तुम्हें शुद्ध न्याय देने के लिए था, शुद्ध मतदान करवाता है। यह तुम्हारा गुलाम था, ये तुम्हारा सेवक था, तुम्हारा नौकर था, तुम मालिक थे। लेकिन आज ये मालिक बन गए। गलती किसकी? गलती इनकी नहीं है, गलती तुम्हारी। ऐसा ही इंद्रियां तुम्हारी मालिक हो जाती है तो सिर्फ।
इंद्रियां तुम्हारी सेवा करने, जो चीज चाहिए, जुबान को चाहिए, तुम कहो कि हिलो, ये हिलती। कंठ को कहो कि तुम गाओ, ये गाता। आंख से कहो तुम फरको, ये फरकती। हाथ से कहो तुम उठो, ये उठते। पांव से कहो तुम चलो, ये चलते। तुम मालिक हो, ये तुम्हारी सेवा। लेकिन आज तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी मालिक हो गई हैं, तुम्हें नचा रही। इंद्रियां तुम्हें नचाती है। चटपटा भोजन चाहिए, बल्ले पकोड़े चाहिए। मैंने पूछा तुम राधा स्वामी जाते हो सेंट्रल, बड़े भक्त हो, महीने में 2 बार जाओ, सच बताओ क्यों जाते? बाबा आपके सामने झूठ तो नहीं बोला जाता, लेकिन वहां के बल्ले बड़े स्वाद होते हैं। बस ऐसे ही छोटे मोटे कारण होते हैं तुम्हारे। इन्हीं कारणों से तुम जाते हो। ये सेवक है, तुमने इनको मालिक बना। इंद्रियों को तुमने इंद्र तुम, और वेदों में जितने शब्द लिखे गए, परमात्मा को इंद्र कहो। हे इंद्र, हमारी ये इच्छा पूरी करो, हमारे खेत खूब लहलहाएं, खूब अन्न उपज करें, हमारे पशु खूब दूध दें, हमारे घोड़े खूब भागें, हम सदा ही संपन्न रहें। हे इंद्र, हे भगवान, हे परमात्मा, तुम्हें एक बात कहूं, परमात्मा के बारे में जो इतने चल रहे हैं, अच्छा नहीं। मेरे समेत परमात्मा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। इसको गांठ के साथ बांध लेना, चुनरी में बांध लेना, धोती के साथ बांध लेना, कपड़े के साथ बांध लेना, गांठ दे देना। परमात्मा के बारे में कोई नहीं जानता और कोई जान नहीं सकता। इज नॉट ओनली अननोन बट ऑल्सो अननोनएबल। एल्बर्ट आइंस्टीन। तुम्हारे वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, तुम्हारे ऋषि भी यही कहते हैं। न जाने तुमको किसने बहका दिया, तुम पे ये जादू कैसे चल गया पता नहीं। यह दुष्टों की खुद की लीला है। राजनीतिज्ञ और धार्मिक लोग आपस में मिल गए, गिटमिट कर लिया, सब झूठा कारवां खड़ा है, झूठा मीडिया खड़ा। पर एक कहावत अक्सर मेरी मां सुनाया करती थी मुझे, पुत्र कभी याद करना जब तुम बड़े हो जाओ। मैंने कहा मां बताओ, बड़ी मुश्किल से तुम उपदेश देती हो, अन्यथा तो गुस्सा ही करती। हमारी माता बड़े गुस्से वाली थी, उपदेश तो कभी कभी करती थी और लाजवाब उपदेश करती थी। तो मां कहने लगी चोर को खाते हुए मत देखो, चोर को खाते हुए मत देखो। चोर पर जो पड़ती है ना मार, वो देखो, और चोर को कभी ना मार, चोर की मां को मार। ये 2 बातें मुझे याद हैं आज। चोर को मत मारो, चोर की मां को मारो। मत मारो उन्हें जो धोखे से चुनाव जीत जाते हैं। वो तुम्हारे दुश्मन हैं जो धोखे से चुनाव किसी को जिता देते हैं, उनके हाथ में पावर। वो डरे तो क्यों डरे? डरने से पहले एक व्यक्ति समझदार था, वो त्याग पत्र दे गया। उसने आज तक नहीं बताया कि वो त्याग पत्र क्यों दे गया।
तो इनका कोई कसूर नहीं, ये तो खरीदेंगे, इनके पास पैसा है। लेकिन वह खरीदा क्यों गया? कसूर उसका है। जज खरीदे क्यों जाते हैं? कसूर उनका है। क्यों बिक जाता है मीडिया? कसूर उनका है। क्यों बिक जाती हैं सारी संस्थाएं? कसूर किसका? खरीदने वाले का कोई कसूर है तो। लेकिन प्रथम दृष्टव्य कसूर उसका जो बिक जाता है, क्योंकि जनता की निगाहें तो उसके ऊपर है, जनता का विश्वास तो उसके ऊपर है कि यह बिकेगा नहीं, यह डोलेगा नहीं। खरीदने वाला तो खरीदने की चेष्टा करेगा, भय देने वाला तो डर दिखाएगा। धनपति तो धन को बिखेरेगा, लुटाएगा। लेकिन बात तो ये है कि इसने अपना मूल्य डाला क्यों, जबकि इसको जनता पगार देती है। अगर बिक जाए राष्ट्रपति, अगर बिक जाए उपराष्ट्रपति, तो जनता पगार देती है इनको अपनी जेब से, खून पसीने की कमाई होती है। तो कसूर किसका? कसूर जो खरीद लेता है उसका नहीं, जो खरीदा जाता है उसका कसूर है। शायद मेरी बातों को समझ गए होंगे, लेकिन हम फिर से अपने मुकाम पे आ जाएं। लाचार अवस्था में जब उठती है भीतर से लहर पुकार की, तुम कहाँ गए महाराज, करो मत देरी, बस अब और दे दे। दुख हर द्वार का नाथ, शरण में तेरे। पहली बात तो ये है, इस सृष्टि को लावारिस मत समझ लेना। जब तक हमारे जैसे दिए जगमगा रहे, जो स्टैंप लगा के कहते हैं वह है और मैंने देखा है, यही कबीर कहते हैं। तुम कहते कागज की लेखी, तुमने शास्त्र पढ़, तुमने रचनाएं पढ़ ली, संतों को पढ़ लिया, संतों की किताबों को, काले अक्षर तुमने पढ़। तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखें देखी। यह स्टैंप है। जिसने देख लिया वो जब स्टैंप लगा दे तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। यही विवेकानंद किया करते थे। विवेकानंद, जो कोई बोलता पंडा लगा के, उससे पूछता ठहरो, पहले ये बताओ तुमने देखा परमात्मा है? वो कहता हाँ है। तुमने देखा? हाँ मैंने देखा। झूठ बोलने वाला कहीं तक भी जा सकता। हाँ मैंने देखा, लेकिन मजे की बात वह देखा नहीं जा सकता। जरा बताओ, थोड़ी सी बात, तुमने कभी दर्द को देखा है? तुमने कभी खुशी को देखा है? तुमने कभी सुख को देखा है? दुख को देखा है? वैराग्य को देखा है? क्रोध को देखा है? वासनाओं को देखा है? आनंद को देखा तुमने? परमात्मा तो परम आनंद। जब आनंद तक भी नहीं देखा जा सकता, तुमने शांति देखी? शांति नाम की किसी महिला को जरूर देख लिया हो। शांति को तुमने नहीं देखा, क्रोध तुमने नहीं देखा, वैराग्य तुमने नहीं देखा। तुम झूठ बोलते हो। लेकिन जो झूठे लोग वो झूठ बोलेंगे क्योंकि उनके पास और कोई हुनर नहीं, यही हुनर है। झूठ बोलने का हुनर बड़ा हुनर। मुझसे लोग पूछ लेते हैं ये भ्रष्टाचारी लोग कब तक राज करते रहेंगे? मैंने कहा ये राज करते ही रहेंगे।
मतलब बाबा जी, मतलब ये कि ये चले जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे, वो कौन सा भ्रष्ट नियम? अरे बाबा जी, फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? मैंने कहा इनसे नहीं मिलती। तुम पार्टी बदल दोगे, तुम मुखिया बदल दोगे, बदल दो, 2 दिन ठीक चलेगा। ये सत्ता का नशा है। शराब पी के कोई बहकने से बचा है? ये सत्ता का गुरूर ऐसा है। जैसे ही सत्ता नहीं मिलती, उस कुर्सी पे नहीं बैठता, व्यक्ति कहता है बस एक बार सत्ता दे दो, मैं सब ठीक कर दूँ। कहाँ ठीक होता है? हाँ, एक बात है, गांधी की तरह एक तरफ हो जाए, सत्ता तुम करो, मेरा मार्गदर्शन दो। लेकिन फिर ये लोग मार्गदर्शन लेते हैं, यहाँ अड़चन आ जाए। काश मार्गदर्शन ले लिया होता, गद्दी पे बैठने के बाद सब मुकर गए। अब मार्गदर्शन नहीं चाहिए, हीरो पायो गांठ घटिया, बार बार बाग को क्यों खोला? मन मस्त हुआ फिर क्यों बोला? हंसो। ठीक है, ये तो हमारी किस्मत में था। कोई चरणों में झुक गया, कोई लठ लिए फिरा, लेकिन आजादी मिल गई। अब राज तो हम करेंगे। तुम करते रहो अनशन उपवास, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूं पुत्र, राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिज्ञ जिसके आगे लग गया वह धोखेबाज होता है। राजनीति में वही जाएगा जो धोखेबाज होगा, जो दुष्ट होगा, जो पापी होगा, जो चोर होगा, जो डाकू होगा। संत को क्या जरूरत पड़ी? जिसको इतना बड़ा स्वर्ग मिल गया, भाई तुम्हारी ताल तलैया में क्यों भूकेगा? और अगर भौंकता है तो इसका अर्थ सीधा है कि उसको मानसरोवर नहीं मिला। ठीक आदमी है। जिसको मानसरोवर मिल गया वो ताल तलैया में कभी नहीं छलांगे लगाता। और अगर छलांगे लगाता है जो, तो समझ लो नहीं मिला उसे मानसरोवर। ये दो ही बातें, और दोनों में से एक सत्य होती है। तुमने कहा पुत्री, मैं 101 पाठ ये किया, वाहेगुरु का जाप करती हूँ, सब नित्य कर्म तुमने किए, बिल्कुल किए, और फिर पूछती हो क्या परमात्मा होता है? क्या परमात्मा सुनता है? पहली बात तो तुम्हें बिना यकीन किए किसको भजा? जब तुम्हें पता ही नहीं तुम जिसको भज रहे हो वो है भी कि नहीं है, फिर भला तुम्हारी पुकार सच्ची होगी? द्रौपदी तो जानती थी कि कृष्ण है, और वह जानती थी, जानती थे क्या, उसने देखे थे कृष्ण। इसलिए संत की पुकार सही पुकार होती है। इसलिए मैं रोज कहता हूं, संत जब पुकार करता है वो सही पुकार करता है, और तुम्हारे लिए वो पुकार नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी वासनाएं आज हैं, कल को तुम कहोगे पैर के अंगूठे में दर्द है, जरा ये भी भगवान से कहे। तो भगवान हमारे बाप का गोला रखा है, बस यही कुछ करता रहे। तुम भ्रम कब तोड़ोगे? तुम मुख्य भ्रम कब तोड़ोगे कि यह शरीर तुम नहीं हो? तुम ही थोड़ा सा कष्ट कर लो ना, मुख्य भ्रम तुम ही तोड़ दो कि जिसमें दर्द होता है वह मैं नहीं, जो मन भटकाता है वो मैं नहीं हूं। तुम कष्ट करने को तैयार नहीं, और सारी चीज भगवान के मत्थे मटक लेते। अब तुमने बनाया, परमात्मा ने बनाया सब कुछ, तो तुम्हें ठीक करो। तुम्हें ने दर्द दिया और तुम दवा दी। दर्द का कारण भी तुमने पैदा किया,
और दवा भी तुम ही दो। नानक दुखिया सब संसार के दुसत्य है, सो सुखिया जो नाम आधार। तुमने ये नहीं पढ़ा? गुरबाणी का एक शब्द तुमने पढ़ा, अविश्वास सब पापों का मूल, अश्रद्धा नास्तिकता है। सब पापों के मूल में अश्रद्धा और अविश्वास। क्योंकि जब तुम्हें विश्वास नहीं, तुम करोगे खाना पूर्ति। तुम ग्रंथ साहब के पन्ने पलटोगे, पढ़ोगे नहीं। मैंने देखी है ऐसे लोग, मैं खुद पलटा करता था। श्री रामचरितमानस का पाठ होता, रात को मैं अपनी ड्यूटी कह के लगवा लेता, मजे से सोता। मुझे पता है कौन आएगा, 5 बजे से पहले कोई नहीं आएगा। हाँ सुन, सुबह ही जैसे थोड़ी सी आंख खुल जाती, थोड़ा सा मैंने एक हल्का सा अलार्म भी लगा रखा, आंख खुल जाती, उठ के मैं पन्ने पढ़ देता। लो जी, रात में इतने पन्ने पढ़ती है मैंने। तो फिर रात की ड्यूटी कोई जागता तो है नहीं, जागना चाहता भी नहीं, आराम से सोना चाहते हैं सभी। और पाठ भी पूरा हो जाए और हमारा नाम भी बन जाए, ये भी सभी चाहते हैं। तो वो मुझे ही सौंप देते कि रात का काम तुम्हारा। ये अयोध्या कांड से शुरू हो गया, अब तुम लंका कांड तक ले आना। उत्तरकांड हम खुद ही देख लेंगे, लेकिन एक बार गड़बड़ हो, एक बार गड़बड़ होगी कि पन्ने पलटने में ज्यादा पलटे गए। ज्यादा पन्ने पलटे गए तो बजे थे अभी 5, और भोग पढ़ना 9 बजे, 4 घंटे पड़े। और उत्तरकांड के 108वें दोहे पे आ गए, कामी नार प्यार जन लोभ्य प्रिय जमे दाम, ते ही रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। हाहाकार कीने गुरु शिव सुन दारुण शिव साप, कंपित मोहि विलोक अति और उपजा प्रताप। आगे भगवान शंकर की महिमा है, नमामि क्षमी शान निर्वाण रूपन में निकार। ये क्या आ गया? ये तो उत्तरकांड आ गए तो खत्म है, इसके बाद तो अभी तो घंटे 4 पड़े। तो मैंने थोड़ी सी आंख बचा के पन्ने इधर कर दिए, वो किसी ने देख लिया, कहते ये क्या कर रहे? मैंने कहा थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगा, ये दोबारा से पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, सिलेबस पूरा हो जाएगा, ज्यादा रिपीट हो जाए। मैं खुद करता रहा। चोर चोर मौसेरे भाई, हम मौसेरे भाई ही हैं। मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं कहता हूं, बाल बच्चे तूने भी पाल ली, लेकिन ऐसे मत पालो, ये काम गलत है तुम्हें। लोगों को मूर्ख तो बनाओ, लोग हैं ही मूर्ख बनाने के लिए, लेकिन बिल्कुल साफ तुम्हारी मूर्खता सामने आ रही है। राधे राधे से मेरी ठीक होती है, तो फिर तुमने डायलिसिस क्यों करवाया? जो राधा राधा के नाम पर श्रद्धा करता है वह डायलिसिस पे श्रद्धा नहीं करता। श्रद्धा एक पे होती, 2 चीजों पे श्रद्धा नहीं। तुम पहले ही दोगले हो गए, इधर डायलिसिस भी करा रहे हो, इधर लोगों को कह रहे हो राधा राधा करते हो। देखो मैं राधा राधा कर, मेरे को 30 वर्ष हो गए, मेरे पास 35-40 वर्ष के लोग बैठे जो डायलिसिस करवा रहे हैं, और उन्होंने कुछ नहीं, और डॉक्टर ने कहा था तुम मर जाओ, बिल्कुल मर जाओ। जब ये छाननी ठीक से तुम्हारे विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालते नहीं, फॉरेन मटेरियल्स को, तो तुम मर ही जाओगे, भीतर जहर फैल जाएगा। इसमें वो भी क्या गलत कहते हैं? लेकिन राधा राधा शब्द कोई छालनी नहीं है।
राधा राधा शब्द तुम्हारे भीतर बने हुए मूत्र को साफ नहीं करता है, ये तुम्हारा गुर्दा ही साफ, ये भगवान ने बनाया है इसलिए। और अगर ये फेल हो गया तो डायलिसिस रानी ही काम पड़ेगी, राधा रानी नहीं काम पड़ेगी। परमात्मा के बनाए हुए विधान की रचनाओं के नियमों के भीतर चलो। नियमों को चमत्कार की तरह व्याख्यायित मत करो, यह पाप है। यह मूढ़ता को फैलाना है, यह अंधभक्ति का प्रचार है, प्रसारण है। करते रहो, आज नहीं कल पोल खुलेगी। मैं इसीलिए कहता हूं कि ठीक है, तुम्हें दवा के लिए, बूटी के लिए सब कुछ चाहिए, तुम काम धाम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि सत्य को फैलाते। मेरे पास परसों एक आदमी है, बाबा आपसे दीक्षा लेनी। मैंने कहा दीक्षा नहीं, क्यों? मुझे तुम में संभावना नजर नहीं आती। तो फिर बाबा संख्या तो बढ़ेगी। मैंने कहा संख्या में बढ़ाना नहीं, जब मैं नहीं चाहता मेरी संख्या बढ़े तो तुम क्यों उतावले हो नामदान लेने के लिए? तुम दीक्षा लेने के लिए क्यों आ गए? बाबा ऐसे मत करो। मैंने कहा देखो बात ये है, तुम्हारी इच्छाएं हैं कुछ और, ये बाद में पता चलता है। जब तुम उगड़ोगे तब पता चलेगा तुम्हारी इच्छाएं क्या थी, यही कुछ निकलेगा। मेरी बेटी काम धंधा नहीं करती, काम लगा दो। कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है। लोग तो यहां जाने के लिए तरस रहे। इतना शुक्र करो कि तुम्हारी बेटी वहां पहुंच तो गई। फिर अब काम भी लगवा दो, फिर तुम खुद भी पाठ कर रही हो। फिर मुझसे भी कह रहे, तुम्हें किसी पे कोई यकीन नहीं। श्रद्धा एक पर होती है। पूछती मेरे से हो कि क्या भगवान सुनते हैं? मैं तुमसे पूछता हूं क्या भगवान होते हैं? पहले तो प्रश्न ये है, तुम अपने संतों से पूछा था क्या भगवान होते हैं? सभी कहते हाँ होते हैं। विवेकानंद ने पूछा तुमने देखा है? हाँ देखा है। क्या बिगड़ता है? क्या प्रूफ है कि हमने देखा कि नहीं देखा? हम झूठ भी बोल सकते हैं। मुझे दिखा सकते हो? बस यही प्रश्न मार देते। ये था सिरे का प्रश्न नरेंद्र दत्त का। मुझे दिखला सकते हो? तुमने देखा है, मुझे दिखला सकते हो? बोलती बंद हो जाती। लेकिन आगे पंगा पड़ गया रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को यही शब्द कहे, परमात्मा है। तुमने देखा? हाँ देखा। मुझे दिखा सकते हो? हाँ। तुमने देखना है? हाँ देखना है। पक्का? पक्का। तो देखो। कभी कभी मुझे विवेकानंद के लिखे हुए ये शब्द थोड़े से मिलावटी भी लगते हैं, क्योंकि जो अनुभवी नहीं होता वो आंखें मूंद के यकीन करना ही पड़ेगा उसे। तो विवेकानंद के ऊपर हाथ रखा, वो भीतर जाना शुरू हो गए और एक तल पर आकर बोले कि स्वामी जी मेरे माता पिता भी हैं, भाई बहन भी। मैं तो गया। अब यहां आके अगर कोई ठहर जाएगा तो वह नब्ज को पकड़ लेगा और रमज को समझ जाएगा। यहां भय तो बहुत लगता है, बिल्कुल लगता है।
सूखे पत्ते की तरह कपोगे। लेकिन भय के साथ साथ आनंद भी तो घना होता है। और मैं नहीं समझता कि विवेकानंद जैसा समझदार व्यक्ति सिर्फ भय को ही देखे था, आनंद को नहीं पिया। वहां दो तरह की घटनाएं घटती हैं। आज तक किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर तर्क नहीं दिया, क्योंकि कोई व्यक्ति वहां पहुंचा। जंक्चर पॉइंट से नीचे जाके आती है ये चीज। जंक्चर पॉइंट तक तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होती। जब तुम उससे बिल्कुल सीधा चलोगे, स्ट्रेट लाइन, जरा भी इधर उधर नहीं होगे, हजारों श्रृंखलाएं हैं वहां, तुम सीधे चलोगे तो तुम गलना शुरू हो जाओगे और कंपोगे। मृत्यु तुम्हें साक्षात तांडव नृत्य करती हुई दिखाई पड़े। लेकिन दूसरी बात एक और हुई। गुरु क्या समझाता है उस वक्त, क्या समझाता है? ये तो तुमने सुना कि वहां गुरु काम आता है, लेकिन तुमने ये भी कभी सुना कि गुरु काम आता कैसे? गुरु क्या कहता है तुम्हें उस वक्त? ये तुम्हें मैं बता देता हूं। तुम तो कंपोगे, तुम मृत्यु को देखोगे, सूखे पत्ते की तरह कंपोगे, तुम गलोगे, तुम मेल्ट होगे, तुम बाष्प बनोगे, वेपोरेट होगे। तुम्हें लगेगा मेरा वजूद खत्म, बिल्कुल लगेगा, बिला शक ये ठीक है बात। वहां गुरु की जरूरत क्यों होती है? रामकृष्ण परमहंस पक्के खिलाड़ी थे, कच्चे लगते नहीं मुझे। तो रामकृष्ण परमहंस पास ही मौजूद थे। बस एक बात मुझे आज तक नहीं समझाई कि उन्होंने विवेकानंद के सिर के ऊपर से हाथ उठा क्यों दिया, जबकि गुरु का काम ही वहां से शुरू होता है। यहां मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। रामकृष्ण परमहंस ने सिर के ऊपर हाथ रखा, पावर फेंकी, यहां तक बिल्कुल थी। अपने भीतर गए, अपने भीतर उतरे, अवचेतन में, अचेतन में, अचेतन में गहरे तक गए होंगे, वहां मृत्यु है। मैंने बोला भी आपको, मृत्यु ही मृत्यु, मृत्यु ही मृत्यु, क्योंकि हमने जो दबाया वही तो आएगा। वहां कपे होंगे ये भी ठीक, लेकिन उस कपती हुई हालात में गुरु का काम क्या होता है, ये तुम्हें शायद किसी ने बताया। ये तो बताया होगा कि गुरु की आवश्यकता ही पड़ती, गुरु वहां काम आता है। लेकिन गुरु कहता क्या है उसे? लो आज मैं तुम्हें बता देता हूं गुरु क्या कहता है। गुरु उसका ध्यान डाइवर्ट करता है। गुरु कहते रहो, तुम कब रहे हो मैं जानता हूं, मैं भी कभी इस जगह था। मृत्यु के भय से तुम कंप रहे हो, मौत तुम्हारे सामने खड़ी तुम्हें कंपा रही है। तांडव नृत्य हो रहा है शंकर भगवान का, मौत नंगी नाच रही है, बिल्कुल ठीक। लेकिन जरा थोड़ा सा इधर भी देख लो, इधर आनंद के झरने भी तो बह रहे हैं। ये संग संग चलते हैं, पैरेलल। तुमने एक लाइन को देख लिया मृत्यु, दूसरी लाइन, गाड़ी तो दो लाइनों पे चलेगी, दूसरी लाइन पे तो देखो पुत्र। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने ये कहा क्यों? और गुरु यही तो कहा करता है। तुम भी जब कहीं कभी ऐसे तल पे आओ, मेरे पास भी दो तीन व्यक्ति ऐसे आ गए, मैंने उनका ध्यान डाइवर्ट किया। ठीक है, मृत्यु तो आएगी, लेकिन मृत्यु उसे आएगी जो तुमने नकली नकली बनाया। और नकली अगर मर भी जाए तो हर्जा क्या है? और तुम निकले हो असली असली पाने के लिए, तो फिर थोड़ा सा इधर भी झांक लो ना। इधर असली असली है, जिस आनंद को तुम पाने निकले हो। दो लाइनों के ऊपर गाड़ी चलेगी, एक गाड़ी तो तुम देख ली, एक लाइन तो तुमने देख ली। तुम डरे, तुम कंपे, मृत्यु दिखी, ये ठीक है बिल्कुल। लेकिन रामकृष्ण परमहंस तो पास बैठे हो। रामकृष्ण परमहंस
का काम क्या था? उसी वक्त तो काम था रामकृष्ण, और उसी वक्त ही रामकृष्ण चूक गए। यहां मुझे गड़बड़ नजर आई सदा से, और मैं यहां आके हतप्रभ हो जाता हूं कि रामकृष्ण परमहंस ने हाथ क्यों उठाया, उसे याद क्यों नहीं कराया कि तू मृत्यु की तरफ क्यों देखता है, तू दूसरी तरफ अमृत को भी तो देख। पैरेलल जो चल रही है रेखा, उसको भी तो देख। तू अखंड आनंद है, तू आनंद की मूर्ति होने चला है, ये खुशबू भी तो देख। तू कितना दुखी था जब तू पूछ रहा था, यहां आके सब भटकन मिट गई तुम्हारी, और अब तुम्हें एक चीज नजर क्यों आती है, तुम्हें दूसरी क्यों नहीं नजर आती जो पैरेलल है? मृत्यु तो तांडव नृत्य करती हुई प्रतीत होती है तुम्हें। तो नरेंद्र, जरा दूसरी लाइन पे भी देख ले, आनंद भी तो कितना घनीभूत हुआ, इतना आनंद के भी संसार में तुमने चखा, लेकिन न जाने क्यों मुझे सदा से ही यहाँ आके गड़बड़ महसूस हुई। तो रामकृष्ण परमहंस ने हाथ उठाया, जबकि रामकृष्ण परमहंस को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। रामकृष्ण परमहंस का ही तो काम था वहां। वो उसे कहते, दूसरी तरफ देख, आनंद भी तो गहरा हो रहा है। नीचे तुम्हें कुआं खाई दिख रहा है मौत का, लेकिन तू इधर भी तो देख, इधर भी तो तू दूर तलक जाता है। अमृत भी तो देख, तो मृत्यु को ही देख रहा है। और विवेकानंद लिखते हैं, सारी उम्र मैं उस लम्हे को तरसता रहा, मैं आज तक ये निर्णय नहीं कर सका कि गलती किसकी। देखो, कपने वाला तो कपे, मुझे विवेकानंद की तो गलती इसमें लगती, मैं तो कंपेगा क्योंकि मृत्यु को देख रहा हूं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस का तो काम था वहां समझाने का कि तुम मौत को ही क्यों देखता है, तुम अमृत को भी तो देख। इस मृत्यु के कारण ही तुम्हें अमृत मिल रहा है। अगर मरेगा नहीं, नकली नकली मरेगा नहीं, तो असली असली पैदा कैसे होगा? ये तेरा भ्रम मिटेगा नहीं तो सत्य उजागर कैसे होगा? इल्यूजन कटेगा नहीं तो फिर सत्य प्रकट कैसे होगा? मुझे आज तक नहीं समझा। रामकृष्ण है नहीं कि उनसे पूछ, और संतों से पूछा, लाजवाब हो गए। मेरे प्रश्न का जवाब उनके पास था नहीं। बस यही बोले, ये तो रामकृष्ण ही जानते कि उन्होंने दूसरी तरफ इंगित क्यों नहीं किया कि पुत्र उस तरफ भी तो देख ले। यहां तक तो कोई व्यक्ति अचानक खुद से भी तो पहुंच सकता है, वहां गुरु की जरूरत पड़ती है। जब तुम कपोगे, मृत्यु का भय तुम्हें सताएगा, रोम रोम तुम्हारा डर से व्याकुल होगा, और तुम्हारे रोम रोम में छा जाएगी मौत। जरूर तो उस वक्त होती है गुरु की, और गुरु तो पास बैठा है। गुरु के कारण ही वो इस पॉइंट पे पहुंचा। रामकृष्ण ने क्या किया, इस गड़बड़ का मुझे जवाब आज क्यों उठाया उसने हाथ से। ये ठीक, ये शब्द ठीक है, मैं समझ गया। मेरे ही बोले हुए ये शब्द हैं कि संत डिक्टेटर नहीं होता, ये तो ठीक, लेकिन यहाँ डिक्टेटरशिप कहाँ है? अगर किसी को आनंद के कुएं में धकेलना हो तो डिक्टेटरशिप भारी के आनंद भारी? अरे पहुंच ही गया है ये व्यक्ति, तो यहां तो थोड़ी सी तानाशाही भी दिखा देते तो कोई बुरी बात। इसलिए मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि रामकृष्ण परमहंस ने हाथ क्यों उठाया। खैर, जब तक तुम लाचार होकर परमात्मा को नहीं पुकारते, पाठ कितना ही किए जाओ। 101 कर रही है पुत्री, तुम 1001 भी कर सको, कुछ नहीं। थोथे शब्द, पुकार नहीं है इन शब्दों में,
ईख बड़ा ऊंचा गहरा चला गया है, फसल बड़ी ऊंची हो गई है, लेकिन फल नहीं लगा इसमें। वो किसान की कहानी में बहुत बार सुनाया, बलियां नहीं लगी हैं इसमें, दाने नहीं है गेहूं के, दाने नहीं है इसमें चावल के, धान के, जीरी के, फल नहीं है इसमें। तो ये जिसने भी तुम्हें सिखाया, वो लोभी, वो लालची, वो चंचल, वो चोर, इनके पीछे मत लगो। वह गुरु का जाप भी करती रहो और मुझसे पूछती हो कि परमात्मा होता है, परमात्मा सुनता है, तुम्हारी सुन ली, तुम मुझसे क्या पूछती हो? हाथ कंगन को आरसी क्या, जब तुम कर ही रही हो 101 पाठ। वह गुरु का जाप तुम करती हो, दिन भर रात करती हो। जाप कोई भी करता है, राम राम करता है, राधे राधे करता है, वह गुरु करता है, सभी से कहता हूं। जब तुम खुद ही कर रही हो, तुमने ही बताया कि 101 पाठ में उसके करती हूं, 5 वाणियां पढ़ती हूं, जप जी करती हूं, मूल मंत्र करती हूं। क्या परमात्मा सुनता है? तुम्हारी सुनी गई, मुझसे क्या पूछते? मुझसे तो ये पूछो कि मेरी क्यों नहीं सुनी गई। ये मत पूछो कि परमात्मा सुनता है, परमात्मा तो हर जगह मौजूद है। बिन पग चले सुने बिन कान, उसके कान नहीं है बारी दिखाने के लिए, लेकिन सुनता है। मुझसे मत पूछो पुत्री कि वह सुनता है, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी सुनी गई? जो विधियां तुम्हें बताई गई कि इस तरह तुम्हारी बात को वो सुन लेगा, क्या उन विधियों के करने से उसने तुम्हारी बात सुनी? फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी विधियों में गड़बड़ है? बिल्कुल तुम्हारी विधियों में गड़बड़। और तुम बाबा नानक की शिक्षाओं पर चलने वालों, तुम कहीं भटक गए हो, थोड़ा ठहरो और अपने मार्ग को फिर से तलाशो। बाबा कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। तुम अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हो, तुम सुखी होना चाहते हो, संत की फरियाद क्यों पूरी हो जाती है? क्योंकि वह निष्काम होता है, वह लोभी नहीं होता, निर्लोभी होता है। यही जवाब मैंने उसके दिया। बाबा आप मुझे शिष्य क्यों नहीं बनाते, आपकी तो संख्या बढ़ती है। मैंने कहा मुझे संख्या नहीं चाहिए, मैं लोभी नहीं। लोभी व्यक्ति संख्या को बढ़ाएगा, मुझे संख्या की कोई बात नहीं, मुझे तो प्यासे चाहिए, प्यासे। मेरे पास पानी है शीतल, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो आ जाओ, अगर तुम्हें प्यास नहीं लगी है तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम बातें ही बघारोगे, शेख चिल्ली की तरह। फिर तुम्हें दूर से ही मैं ब्लॉक कर दूंगा, मत आओ, मत वक्त खराब करो अपना, और मेरा भी तो वक्त खराब होता है। किसी और की बात को सुनूंगा, किसी और को समझाने की चेष्टा करूंगा, बामुश्किल घंटा 2 घंटा मैं अपने से बाहर आ पाता हूं, अन्यथा वो कहाँ नहीं देता है। मैं उसकी गिरफ्त में रहता हूं 24 घंटे। कभी कभार मैं तुमसे वार्तालाप करता हूं, मैं हर वक्त वहां रहता हूं, लेकिन कभी कभार तुम्हारे पास आता हूं। तुम्हारी बात तो मैंने की थी, लेकिन परमात्मा बोले कि उसे पहले कर ही लेने जो करती है। और मैं तुम्हें समझा दूं पुत्री, जब तक ये पुकार द्रौपदी की पुकार की तरह अंत से नहीं आएगी, लाचारी से नहीं आएगी। अभी तुम लाचारी से पुकारे नहीं, तुम अरदास किए हो शाब्दिक, तुम प्रार्थना किए हो शाब्दिक, तुम्हारी
आत्मा ने गुहार नहीं की, चिल्लाई नहीं तुम्हारी आत्मा, आत्मा क्राई नहीं कर रही, आत्मा चीख नहीं रही, उसमें उसके कर्ण हृदय से पुकार नहीं उठ रही, बस यही कम। फिर तुम पाठ तो कितने ही किए जाओ, कोई फर्क नहीं। ये तो धंधे हैं, बिल्कुल साफ है, सभी धंधे हैं। कोई रामचरितमानस का कर लो, कोई भागवत सप्ताह का कर लो, कोई भागवत पुराण का कर लो, कोई किसी किताब का कर लो, कोई किसी ग्रंथ का कर लो, किसी शास्त्र का कर लो, कोई वेद पढ़ लो, कोई उपनिषद पढ़ लो, पढ़ने से कुछ नहीं। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, यह अनुभव की बात है। और वह जो परम है वह अनुभव में ही आता है, चरम चक्षुओं से देखा नहीं जाता, अनुभव के ज्ञान चक्षुओं से, दिव्य चक्षुओं से दिखता है तो आनंद है तो बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं संत कि वो है। मैं भी कहता हूं, वो है, देखा है, मैंने देखा है। हाँ, बिल्कुल तुम्हें दिखा सकता हूं। लेकिन अगर गटर लेके आ जाओगे मेरे पास, गटर, और तुम्हें बखूबी पता है कि हम गटर हैं, जिसका मन विक्षिप्त हुआ हर वक्त मन चलता है, ठहर नहीं पाता, तुम क्या समझते हो कि उसके भीतर मैं देसी घी पलट दूंगा? ना तो गटर साफ होगा और देसी घी बर्बाद हो जाएगा। अमृत है तो अमृत भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल दिखा सकता हूं, और मैंने वो सब मरहले तय किया। जिन गलियों कोचों में तुम गुजरना चाहते हो, मैं उन सब को क्रॉस करके आ गया, इसलिए बड़ी बारीकी से चीज को परखता हूं, देखता हूं, समझता हूं, जानता हूं, पहचानता हूं। तो यहां आके गलती किसकी थी पता नहीं, विवेकानंद की गलती तो नहीं, पैर तो डरेगा बिल्कुल। शिष्य तो डरता है मौत से। मुझे कहीं गलती नजर आती है तो गड़बड़ नजर आती है मुझे रामकृष्ण। गुरु को पुकारा जाता है उस पॉइंट पे जब व्यक्ति परम आपदा की स्थिति में होता है। उसने मार्गदर्शन करना था, वो पास बैठा था, उसने कहना था पुत्र दूसरी तरफ देखो, आनंद के झरने भी तो बह रहे हैं, तुम मृत्यु की तरफ देखो ही मत, तुम देखो उस अखंड आनंद की खुशबू की तरफ, जहां लहरा रही हैं फिजाएं खुशबू वाली। आनंद ही आनंद है, कुमारी ही कुमारी। लेकिन उसने क्यों नहीं कहा मुझे नहीं पता, मैं तो खुद ही पूछता हूं लोगों से। तुमने कहा पुत्री, परमात्मा से कहा? हाँ कहा। बस उसने यही कहा कि इसे कर लेने तो जो करती है। जब बाबा खुद ये कहते हैं जोर न जुगती छूटे संसार, तुम्हारी किसी युक्ति में कोई जोर नहीं जिससे कि तुम तुम्हारी जंजीरों से मुक्त हो जाओ, और फिर भी तुम जुगती लड़ाते हो, 101 पाठ करते हो, मूल मंत्र करते हो, ये जपने के लिए है, ये उसके लक्षण है, मूल मंत्र उसके लक्षण हैं। एक ओंकार वह एक है, सत्य नाम उसका नाम सत्य है। एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पूर्वक वह ही करता है, तुम कुछ नहीं करते। ये उसके सब लक्षण है। मूल मंत्र के 9 शब्द ध्यान से सुनना, ये 9 शब्द जपने के लिए नहीं, यह 9 शब्द उनके लक्षण हैं, उनके गुण हैं, उनकी होंद की पहचान है। तुम जब वहां पहुंच जाओगे तुम कैसे हो जाओगे,
अब देखो इसको गहरे से समझने की चेष्टा। एक ओंकार वह एक है, सत्य नाम, उसका नाम सत्य है, कभी मरता नहीं। कर्ता पुरुष वह ही करता है, तुम नहीं करते। निरपो वहां जाकर तुम निर्भय हो जाओगे। यह परमात्मा के लक्षण बताए हैं। निरपो निर्भय, वहां कोई भय नहीं होता। निर्वैर, वहां किसी से वैर नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ तुम हो। वैर किससे करो, भय किससे खाओ? अजूनी, वह जोनी में आता जाता नहीं, भटकता नहीं। यह भी कह सकते हो, दूसरा अर्थ यह भी है, वह सभी योनियों में है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। वह जन्म मरण से मुक्त है, वह किसी योनियों से, किसी विशेष योनियों से मुक्त, किसी विशेष योनियों से बंधा हुआ नहीं। वह सभी योनियों में बराबर है, या तो ये कह दो, या कह दो वो किसी भी योनि से संबंध नहीं, ये कह दो। मछली में भी है, कछुए में भी है, वराह में भी है, मनुष्य में भी है, बौने व्यक्ति में भी है, लंबे व्यक्ति में भी है, राजा में भी है, फकीर में भी है, रंक में भी है। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, निरपो निर्वैर अकाल मूर्त, वह मरता नहीं। वह काल का भक्ष्य नहीं बनता, काल उसे भक्षण नहीं कर सकता। सैपम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। जैसे तुम बल्ब की रोशनी में बैठे हो, तुम बल्ब की रोशनी से प्रकाशित हो, तुम स्वयं प्रकाशित नहीं, लेकिन वह खुद की रोशनी से प्रकाशित है। सैपम खुद से ही प्रकाशमान है। गुरु प्रसाद, ये बड़ा प्यारा शब्द है। अब ये नौ हो गए। एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरुष, निरपो निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी, सैपम, गुरु प्रसाद। नौ हो गए ना? गुरु प्रसाद हमारे कुछ करने से नहीं मिलेगा। सहस क्षण पर लखो है तय करना चले। तुम लाख किए जाओ, असल में तुम्हारी दुविधा क्या है? तुम्हारी दुविधा एक ही है। संतों ने तो बहुत कहा, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। तुम्हारी दुविधा यह है कि तुम दो नावों पे खड़े हो। एक मत तुम्हारा ये कहता है, तुमने देखा तो है नहीं, जिस दिन देख लिया उस दिन तो द्वंद्व मुक जाएगा, उस दिन तो अद्वैत आ जाएगा, अद्वंद्व में आ जाओगे, द्वंद्वातीत हो जाओगे। अभी तक देखा नहीं, तब तक तुम दो नावों में नहीं, हजार नावों में सवार। कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो, कि तुम्हें पता है ही नहीं पक्का पक्का कि वो क्या है, तो कुछ भी कह सकते हो। गुरु प्रसाद तुम्हारे केस नहीं मिलते। बस यहीं आकर सारा, आखिरी शब्द क्यों है जी? ये आखिरी नहीं है, ये सबका निचोड़ भी है, रस है ये। तुम्हारे कुछ करने से नहीं मिलता वो, और कैसे मिले, कैसे सुनेगा पुकार? अब तुम्हारे प्रश्न का पुत्र है, पुत्री है। तुम व्यथित हो के जब भीतर से पुकार लगाओ, जब आग तुम्हें इतना जला देगी विरह की, जब अभाव तुम्हें इतना तड़पा देगा कि तुम्हारे पूरे प्राण चीत्कार कर उठेंगे, तो उसका प्रसाद बरसता है। उसे गुरु प्रसाद कहते हैं।
सिख धर्म में गुरु परमात्मा को कहा। इसलिए दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि बाहर के गुरु को मत करना, गुरु तो तुम्हारे भीतर बैठा है। काहे रे बन खोजन जाए, उसकी प्रतिलिपि बाहर है। श्री गुरु ग्रंथ साहब लिखा हुआ है उसमें। इससे मार्गदर्शन ले लो और अपने भीतर खोज लो। किसी गुरु की कोई जरूरत नहीं, सब पाखंडी। गुरु गोविंद सिंह ये कहते हैं और ठीक हुए। मैं भी तुमसे यही कहता हूँ, गुरु से सिर्फ मार्ग ले लो। रोज मेरे पास मैसेज आते हैं, बाबा आपके पास आके बैठना चाहते हैं आधा घंटा। मैंने कहा कुछ नहीं हो, एक बार देख जाओ कि वह व्यक्ति जो पहुंच गया उस मकाम पे होता कैसा है। बस वह इमेज तुम्हारे प्राणों में उतर जाए, ललक जग जाए, तड़प उठ जाए, विरह की आग जल जाए, तो विरह की आग तुम्हें पहुंचा देगी, प्यास पहुंचाती है तुम्हें। लेकिन जब तुम्हें प्यास नहीं जगी तो नाम लेते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम उस दिन पानी बनेगा जिस दिन तुम्हें प्यास लगेगी। प्यास तुम्हें है नहीं, नाम तुम जपते जाओ। बैंक बैलेंस कर दोगे तुम, हमने 1 अरब जाप कर दिया, लेकिन प्यास कहाँ लगी। जाप का उपयोग पानी की तरह होता है, पहले प्यास पैदा करनी पड़ती है, फिर जाप नाम पानी का काम करता है, तुम्हारी प्यास को बुझा देता है। और ये तुम्हारे फोके संत प्यास नहीं पैदा करवाते, नाम दे देते हैं जरूर। तुम जरा गौर से देखना भीतर, क्या तुम प्यासे भी हो? इतनी प्यास लगी जितनी मीरा को लगी। मीरा तड़पी, इतनी प्यास लगी इतनी नानक को लगी। तुम बात तो नानक की कर देते, नानक को रात रात भर जागते। नानक तो पपीहे के साथ होठ लगाते। पपीहा गाता पीहू पीहू पीहू, नानक भी गाते। सारी रात नानक गाते, सारी रात पपीहा गाते। और सुबह हो जाती, भोर का तारा निकल जाता, माँ कहती पुत्र सो जाओ। हम तो सो के जाग भी गए, तुम अभी तक गा रहे। नानक कहते माँ मैं कैसे सो जाऊं? जब पपीहे ने अपनी प्रेसी को पुकारना भी छोड़ा न, तो मैं कैसे छोड़ दूं? जब पपीहे की प्यास नहीं बुझी तो प्यास मेरी कहां बुझी? मैं क्यों पुकारना छोड़ू? मेरी होड़ लगी है इससे, मैं नहीं छोड़ूंगा। जब तक ये पपीहा नहीं छोड़। भोर भई, पपीहा हट गया, नानक ने भी बंद कर दी पुकार, सो गए। तुम्हारी आफत ये है कि तुम्हें प्यास नहीं जगी। पानी तुम्हारे सामने उपलब्ध है, पानी तो सरोवर भरे पड़े, पानी तो समुद्र भरे पड़े। पानी उपलब्ध है, ये कोई रेगिस्तान थोड़ी। जिसकी तलाश में तुम हो वो तो जर्रे जर्रे में है। बात तो प्यास की है, प्यास ही तो तुम्हें लगी नहीं। अभी तो प्यास तुम्हें किसी और चीज की, अभी तो प्यास ये है कि बेटी को काम मिल जाए, सेट हो जाए। पर तुम समझते हो कि शायद उसके बाद प्यास बुझ जाएगी, नहीं बुझ, तुम गलती में। संसारिक प्यास कभी बुझती है? फिर कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ।
होता ही चला जाएगा, तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझेगी। तुम्हारी प्यास संसारिक है, सांसारिक प्यास कभी नहीं बुझती। तुम्हारी प्यास द्रव्यों को पाने की है। बाहर का सब सेटल कर लें, हो भी जाएगा तो क्या हो, भीतर का सेटल करो। अपने भीतर के उस अंश में समाहित हो जाओ जिसे कृष्ण कहते हैं, स्थिति प्रज्ञ हो जा अर्जुन, जिसे बाबा कहते हैं, उसमें विराजमान हो जा। गुरु के द्वार से चल, गुरुद्वारा से चल और उसमें उतर जा जो गुरु का प्रसाद है। गुरु का प्रसाद क्या है, ये समझाने में नहीं आएगा, ये तो चखना पड़ेगा। प्रसाद कभी समझ में आता है? तुम्हें प्रसाद रोज मिलता है गुरुद्वारा में, तुम उसको देख के पहचान सकते हो क्या है? जब खाओगे तभी जीवा कहेगी बड़ा स्वाद है। प्रसाद को खाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, उसका स्वाद लेना होता है। परमात्मा देखने के लिए नहीं है, वो गुरु प्रसाद है, उसको चखना पड़ेगा। वो तुम्हारी भूख को तृप्त करेगा, तुम्हारी प्यास को बुझाएगा। तुमने पूछा पुत्री, परमात्मा से पूछा, बिल्कुल पूछा। परमात्मा ने यही कहा, उसे करने तो जो करती है। जब तुम कर करके हार जाओ, थक जाओ द्रौपदी की तरह, तो पुकार उठेगी भीतर से और उस घड़ी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब पुकार उठती है ना सच्ची, तो व्यक्ति को पता नहीं चलता और वह तत्क्षण सुन ली जाती है। तुम ढूंढते हो किराए भाड़े के लोग, बिकाऊ माल, ये पंडित, ये पुजारी, ये ग्रंथी, ये पाठी, कि थोड़ा बहुत दान दक्षिणा दे दें और फरियाद करवाते हैं। फरियाद करवाने के लिए बड़ा शुद्ध हृदय चाहिए, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। बिना कारण के वो कृपालु हो जाता है। वहां पहुंचना पड़ता है, जो वहां पहुंच गया वह हो गया सच्चा अरदास करने वाला। अरदास उसकी सुनी जाएगी, तुम्हारे ग्रंथियों की, पंडितों की मुंड मंडाने से नहीं सुनी जाती, या केस रखाने से नहीं सुनी जाती। हृदय की पवित्रता, सरलता, निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन में हजार तरह के कपट हैं, छल हैं, छिद्र हैं, बेईमानी करे हो, व्यापार, व्यापार ही अपने आप में बेईमानी। हजार बार तुम कस्में उठाते हो, तुम्हें झूठे होने की आदत होगी। गुरु प्रसाद जिस दिन प्रसाद के रूप में तुम्हें मिलता है, वो वेला धन्य हो जाती है तुम्हें। अगर तुम करके कुछ पाना चाहती हो तो करके ही देखो। जब तुम कुछ करने से थक जाओगी, तुम दो पेड़ियों पे पांव मत रखो। तुम खुद भी पाठ कर रही हो, मुझसे भी कर रही हो, फरियाद कर, और सही दो नहीं, तुम्हारी तो हजार नाव के ऊपर पांव। तुम न जाने कहां कहां से उम्मीद बांधे हो, और वासनाएं घी डालने से बुझती नहीं, भड़कती। सर्द झोंकों से धड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से धधकते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात,
जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से धधकते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। जब गुरु प्रसाद की बरसात बरसती है तो तुम निहाल हो जाते हो। वहां से जो गुंजार उठती है, एक ओंकार, सतनाम करतब रख, निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपम कर प्रसाद। वह है मूल मंत्र, तुम्हारे जपने करने से कुछ नहीं। धन्यवाद।